तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं असर्शन रीजन की। फ्रिक्शन इज ए necessary reason we cannot move विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते। बट फ्रिक्शन कॉजेस wear and tear of vehicles and machines। लिखते चलना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन is less than static friction। एवरीबडी राइट डाउन सेक्शन जी। बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। द कार्ट विद व्हील। सेक्शन जी बेटा अपना माइक बंद करिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए। द कार्ट विद व्हील्स मूव इजीली देन कार्ट विदाउट व्हील्स। लिखो जल्दी से। आपको चार ऑप्शंस पता है, मैं दोबारा से बता भी दूंगी, बट राइट डाउन दीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acts in the direction of motion। frictional force slows down motion। write down quickly। frictional force
slows down motion. आपको पता है ऑप्शंस आपकी रीजन असर्शन की क्या होती है? ऑप्शन ए जो है, बोथ assertion and reason are correct and reason explains assertion. बी ऑप्शन क्या है? बोथ आर करेक्ट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन assertion. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट रीजन और असर्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. सी ऑप्शन है, असर्शन करेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट ही गलत है. डी ऑप्शन है, असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है, रीजन की असर्शन की स्टेटमेंट गलत है एंड रीजन की स्टेटमेंट करेक्ट है. यस, फ्रॉम एट्थ ए बेटा माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. बॉयज की रो में थर्ड बेंच पे जो बॉय बैठा है बेटा वो आ जाओ. थर्ड बेंच टू, हाँ चलो आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ. बट माइक ऑन कीजिए, पहले जूम से माइक ऑन करो फिर उधर से करो जो भी. जूम से माइक ऑन कीजिए. समबडी हेल्प अगर इसको नहीं पता चल रहा. हाँ बोलो बेटा, माइक कहाँ पड़ा हुआ है आपका? हाँ बोलिए, माइक मैम की आवाज आ रही है, आप बताइए. क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, ट्रू की फॉल्स? ट्रू. ट्रू है, बिल्कुल ठीक है. रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू. ट्रू है. डज रीजन एक्सप्लेन असर्शन? यस. यस. नेसेसरी एविल, नेसेसरी भी है, एविल मींस डिसएडवांटेजेस भी है. क्यों है? क्योंकि हम चल ही नहीं सकते. अगर फ्लोर पे तेल ही तेल हो तो हम उस पे चल ही नहीं सकेंगे, फ्रिक्शन नहीं है, स्लिप करते जाएंगे, है ना. और दूसरी तरफ अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है या फ्रिक्शन के कारण भी रोड एंड टायर्स में फ्रिक्शन है तो टायर्स जो है उनकी वियर टियर होती है. हम बगैर फ्रिक्शन के रह भी नहीं सकते और फ्रिक्शन नुकसान भी करती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, बैठो. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. देन एट्थ बी में मिडल रो में बेटा फोर्थ बेंच पे लेफ्ट गर्ल आ जाइए. आ जाइए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करो. बेटे यहां से नहीं, तुम्हें जूम से भी करना पड़ेगा बच्चे. हाँ जी बोलिए बेटा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ट्रू की फॉल्स? ट्रू. दिस इज ट्रू. आपने मुझे, सम स्टूडेंट विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू. द कार्ट विद व्हील्स मूव इजीली देन कार्ट विदाउट व्हील्स. एक गाड़ी है ना, खींचने वाली गाड़ी है, उसमें व्हील्स लगे और दूसरे में व्हील्स नहीं है. कौन सी इजीली मूव करेगी? विद व्हील्स. विद व्हील्स. तो ये भी ठीक है. क्या रीजन एक्सप्लेन असर्शन? नो. नो, ऑप्शन बी. अच्छा जी, आप बैठो बेटा, आप बैठिए. सेम क्लास, जो फर्स्ट बेंच पे बॉय बैठा है राइट साइड में बेटा, इधर इधर जिसके पास माइक है, जिस रो में माइक है वहां पे फर्स्ट बेंच पे जो बॉय है
राइट साइड में वो बताएगा, जिसको भी आता है, दोनों बेंचेस वाले ये बता दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। In sliding friction, it acts between two bodies when they slide on one another. In rolling friction, it exists between two bodies when rolls over पहले each. ये बुक बंद कर दे, है ना, बुक या कॉपी जहां से देख के बोल रहे हो वो बंद कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हमने बुक में से नकल मार के बोल दिया। क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, समझने वाली बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट रोलिंग एंड, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन, स्लाइडिंग एंड static friction. What is the difference between sliding and static friction? इन दोनों में क्या difference है? Tell me. Yes, who will tell me? Raise your hands. कर रहे हो क्लासेस में आप? हाँ जी, 8th डी, 8th डी में बेटा मिडिल रो में जो लास्ट में बॉयज बैठे हैं, राइट साइड वाला बॉय आ जाए, सेकंड लास्ट बेंच पे, सेकंड लास्ट बेंच पे राइट साइड वाला बॉय आ जाओ बेटा। What is the difference between static friction and sliding friction? पता है कि नहीं पता बेटा? नहीं पता, चलो anybody from 8th D, चलिए बैठिए बैठिए बैठो बेटा, कोई भी चीज, sit down, sit down, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेरे पास ये स्प्रिंग बैलेंस ही है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी, फ्रिक्शन ने कब आना है? फ्रिक्शन ने तब आना है जब वो मोशन में है, जब कोई चीज मोशन में आए तब हम फ्रिक्शन की बात कर। इधर देखो एवरीबडी हियर, क्वेश्चन ये आना है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस भी आ सकता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। मैं दोबारा से बता रही हूं, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है वैसे तो, बट चलिए, ये एक बॉडी है, ये सरफेस पे है, स्टैटिक है, खड़ा हुआ है, अभी हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन है कि नहीं? फ्रिक्शन तभी, इधर देखिए 8th जी, फ्रिक्शन की बात हम तब करते हैं जब कोई चीज मूव करती है। हमने इसको, लेट अस से हम इस तरह से करें, ठीक है, हमने इसको, ये इसका हुक पकड़ा, मैंने जरा सी फोर्स लगाई, नहीं हिला, थोड़ी सी और लगाई तो हिला। द फ्रिक्शनल फोर्स, अगेन ये यहां पे है, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, एक स्टैंडिंग पोजीशन से स्टैटिक पोजीशन से जैसे ही मूव करना स्टार्ट करती है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक कंडीशन से जब वो मूविंग कंडीशन में आती है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वो चलना शुरू करती है, अगेन ये देखिए, अगेन हमने ये बॉडी जैसे ही मूव करनी शुरू की, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, बट ये जब चल रही है, 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 तो जो इसके बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन द टू बॉडीज या व्हेन वन बॉडी इज इन मोशन ऑन ए स्टैटिक, यू नो, ऑन ए स्लाइडिंग फ्लोर, या एक प्लेन फ्लोर पे जब बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन between two surfaces when one body just start moving, that is static friction। लिख लो, कैसे लिखना है? अगेन, जब भी डिफरेंस की बात आए तो आपने क्या करना है बेटा, उस पे 2 कॉलम्स बनाने, यहां पे लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन
यहां पे है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो बेटा, जब आप सुबह 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 आपको मम्मी उठाती है, ठीक है, बेड से उठते हो, तो कितने, जैसे ही आप मूव करना, थोड़ा सा बेड से उठ के जैसे ही मूव करना शुरू करते हो, वो स्टैटिक है। और वो आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है कि हाय एक पैर कैसे उठाएं, दूसरा, इतनी सुस्ती आई हुई होती है। बट जब आप मूव करते हो, तो तब आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, यू कंटिन्यू मूविंग। तो अब आपने मुझे बताना है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है। बट पहले लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्हेन वन बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं आपकी बुक में भी एक लाइन पढ़ देती हूँ, बट एग्जैक्ट क्या है वो मैं बता रही हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज सो लॉन्ग एज दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट। बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन टू बॉडीज एट रेस्ट। लिखो, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एट रेस्ट and when one body just start moving, and one body just start moving। दो बॉडीज रेस्ट पे थी, एक बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट डाउन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज when they slide, when they slide over one another with uniform speed, एक स्पीड में चलते जा रहे हैं, when they slide over each other with uniform speed। एट्थ जी में, गर्ल्स में बेटा, गर्ल्स में 1 2 3 4, थर्ड बेंच पे राइट गर्ल। आ जाओ, दोबारा से समझना है, दो बॉडीज रेस्ट पे है, उनमें एक फ्रिक्शन है और एक ने जरा सा मूव करना शुरू किया, और दूसरी दूसरी कंडीशन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दो बॉडीज मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो किसमें फ्रिक्शन, कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा है, स्टैटिक के स्लाइडिंग? आपको बेटा जूम से भी ऑन करना पड़ेगा। मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस और नो? Yes. बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बैठो बेटा, यहाँ पे आपने क्या करना है, दैट इज पहले तो डेफिनेशन लिख देनी है। ये कब है, when the two bodies are at a rest and when the first one body just start moving, ठीक है। and static friction is more in magnitude, sliding friction is less than static friction। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए, अरेंज rolling, static and sliding friction in
increasing order. Arrange rolling, static and sliding friction in increasing order. 8th F. Middle row, third bench, left girl. The girl with a scarf, I think. आ जाओ बेटा, पहले जूम से ऑन करिए जल्दी से. In increasing order. सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? सबसे कम फ्रिक्शन, फिर उससे ज्यादा फ्रिक्शन, फिर उससे ज्यादा फ्रिक्शन. बेटा आ नहीं रही, मुझे आवाज नहीं आ रही. अच्छा इधर देखो, इधर इधर देखिए आप. ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, या 1 2 3 आप ये कीजिए. सबसे कम फ्रिक्शन किसमें है? 1 में, 2 में कि 3 में? इट इज 1. बिल्कुल ठीक है. आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है. फिर उसके बाद देन देयर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बिल्कुल ठीक है. और फिर बैठो बेटा, वेरी गुड. एंड देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, कि फ्रिक्शन किसमें कम है और फिर उसके बाद किसमें ज्यादा है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे है स्लाइडिंग, फिर रोलिंग. तो सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. उल्टा नहीं लिख देना है. ठीक है जी. चलिए हम इससे पहले थर्ड वाला, force of friction acts in the direction of motion. Yes. 8th A. 8th A में बेटा जो राइट साइड वाले बेंचेस है, सेकंड बेंच पे द बॉय विद द टर्बन. आजा बच्चे, आजो आजो आजो. जूम से माइक ऑन कीजिए. बोलो बेटा, ट्रू की फॉल्स? हाँ जी बेटा बोलिए. Force of friction acts in the direction of motion. ट्रू की फॉल्स? ठीक है. इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि मोशन यहाँ पे है तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे होगी. ये गलत है. फ्रिक्शन फ्लोज डाउन मोशन. ट्रू की फॉल्स? बेटा फ्रिक्शन तेज करती है मोशन को कि धीरे कर देती है? बेटा स्लोज डाउन मोशन. देखो मेरी बात सुनो, ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि ये आपको ये पता है कि इधर को है तो फ्रिक्शन हमेशा इधर को नहीं खाते नहीं. फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को इधर खींच रही है, मोशन इधर को है, तो ऑलवेज स्लोज डाउन, धीरे ही कर मोशन. तो दिस इज करेक्ट. बैठो बेटा बैठो. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है जी. नेक्स्ट हम एक और birds have streamlined body. Streamlined body
reduces drag. जल्दी से लिखो. Streamlined body reduces drag. हाँ जी बेटा. 8th ए. हाँ जी, जो लेफ्ट साइड में बॉयज बैठे, आई होप मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ फर्स्ट बेंच पे बॉयज नजर आ रहे हैं. थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट है वो आ जाओ. आ जाओ बेटा. माइक ऑन कर. दिस इज ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू की फॉल्स? ड्रैग क्या चीज है पहले मुझे ये बता दो. डू यू नो व्हाट इज ड्रैग? बताओ ड्रैग का क्या मतलब है? ड्रैग इज द, बैठो बेटा बैठो, बताती हूँ मैं. सिट डाउन. Drag is the frictional force which resists motion in fluids. लिखो, what is drag? Very important. What is drag? It is the force of friction कह सकते हो कि या simple force which opposes motion in fluids. Which opposes motion in fluids. अच्छा जी, अब मुझे 8th G में the girl sitting on the second bench. आ जाओ जल्दी से. फ्लूइड बताना है मुझे. फ्लूइड्स क्या है? What do you mean by fluids? पीछे बेटे जूम से भी ऑन करना पड़ेगा. जूम से ऑन ही रहने दो, सिर्फ वो ऑन ऑफ करो. हाँ बोलिए, वो भी ऑन कीजिए. What do you mean by fluids? बोलिए बोलिए. हाँ. It is a common science term used for gaseous and liquids. Gases and liquids, बिल्कुल ठीक है. तो fluids हम सिंपल कहते हैं the substances which can flow. बैठो बेटा, यहीं से ऑफ कर दो, जूम से रहने देना. The substances which can flow. लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती है ना. ये बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है. सो इट इज liquids and gases that are fluids. So drag क्या है? अगर कोई शिप यहाँ पे जा रहा है और जो मोशन वाटर में जो फ्रिक्शनल फोर्स है which opposes motion, जो दूसरी साइड पे खींच रही है, that is drag. तो जो streamlined body है, yes tell me true की false? One is true, second is false. ये statement everybody. Streamlined body reduces drag. True है कि false है? सब बताइए. Is it true कि false? 8th B also, tell me. This is true. Reduces frictional force कम होती है. So this is true. Birds में streamlined body क्यों है? ताकि frictional force, ताकि drag कम कर सके. That is, that is why they have streamlined body. Ships have streamlined body. Cars have streamlined bodies. So that is, so answer is A. Right? ठीक है जी, लिखो फटाफट.
नेक्स्ट आ जाइए। Friction has advantages. Write down. Friction has advantage as it helps in writing. पेंसिल और पेज के बीच में भी फ्रिक्शन है। पेज अगर बहुत ही स्मूथ होगा तो उस पे लिखा नहीं जाएगा। रीजन है फ्रिक्शनल फोर्स prevents wastage of energy. Frictional force prevents जी को फटाफट से करो। हम यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ पेंडुलम की बात कर रहे हैं। बस हम लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे। Time is over. हाँ बस हम लास्ट ये करेंगे बेटा। देखो ना लेके चलते हैं बड़ा तो मुझे लिख रहा था कुत्ते को। एक मिनट, गलती और गलती लगती यही क्वेश्चन है, फटाफट से फटाफट से। चल रही है Has advantage, yes। एट्थ बी बेटा, रोल नंबर 12।
रोल नंबर 12 नहीं है तो 11 या 13 आ जाइए. इफ देर इज रोल नंबर 12 कम नियर. हम तुम्हें जल्दी से 8th B. If there is no roll number 12, then roll number 11 या roll number 13. The teacher there, please. अगर नहीं है कोई भी स्टूडेंट भेजिए प्लीज. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. दोनों आ जाओ, दोनों गर्ल्स आ जाइए, आ जाइए दोनों गर्ल्स. बहुत कम. माइक ऑन कीजिए. 5th का बताइए. पहले जूम से माइक ऑन करो बेटा, जूम से. हाँ जी बोलिए. फ्रिक्शन हैज एडवांटेज. उसकी कॉपी नहीं देखनी बेटा, उसकी कॉपी नहीं देखनी, अपनी बोलो. क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? फ्रिक्शन हैज एडवांटेज एज इट हेल्प्स इन राइटिंग. True. ट्रू है ये, दिस इज ट्रू. क्योंकि अगर पेपर बहुत स्मूथ होगा तो हमारा हाथ ही नहीं, पेंसिल फिसल जाएगी. फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी. ट्रू की फॉल्स? False. दिस इज फॉल्स. ये फ्रिक्शन से तो एनर्जी वेस्ट होती है. ठीक है, इट इज ऑप्शन सी. हाँ जी, इसी क्लास में ये बंद कर दिया बेटा. माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए वहां से, जूम से. और जिसके पास माइक है वही लड़का बताएगा मुझे. हाँ जी. सूट केसेस आर प्रोवाइडेड विथ स्मॉल व्हील्स. True. ट्रू. और ये वाला False. फॉल्स. क्यों फॉल्स है बेटा ये? It reduce the friction but no complete. हाँ, ऑल द फ्रिक्शन नहीं. अगर सारी फ्रिक्शन रिमूव कर देंगे तो उस सूटकेस को रोकना ही मुश्किल हो जाएगा. यस. हाँ जी. 8th F. 8th F में बेटा रोल नंबर 1. रोल नंबर 1 आ जाओ जल्दी से. लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी बोलिए बेटा. ऑन अर्थ द पेंडुलम वन स्टक. एक बार उसको स्टक करेंगे तो उसके बाद वो, देखो इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो. अगर हम इसको करेंगे ये थोड़ी देर, ये तो चलिए पेंडुलम नहीं है, बट इसको करेंगे तो ये थोड़ी टाइम तक मूव करेगा और उसके बाद रुक जाएगा. जोर से. ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू. वो कहते हैं मून ने भी उतनी फोर्स से स्टक किया बट वो बहुत टाइम तक जो है वो मूव करेगा. ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू. व्हाई दिस इज ट्रू? बेटा ग्रेविटी भी कम है और वहां पे एयर भी कम है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड एयर इज लेस ऑन मून. तो ये भी ट्रू है, बट दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है. दैट्स व्हाई ऑप्शन इज बी. दोबारा से इसका रीजन बताती हूँ. पेंडुलम रुकेगा तो सही मून पे भी, बट टेक्स लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑन मून why the pendulum stops due to gravity and due to force of friction. एयर फ्रिक्शन के कारण. यहाँ पे एयर कम है. फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा नहीं कि मून पे बिल्कुल एनवायरनमेंट नहीं है, स्पेस में नहीं है एयर. मून पे तो है, ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज ए सेपरेट इश्यू. मून पे थोड़ी एयर है, सो एयर रेजिस्टेंस इज लेस, ग्रेविटी इज लेस, ड्यू टू विच द पेंडुलम keeps on oscillating for a long time. ठीक है बेटा, एक बार फ्रिक्शन का ज्यादा नहीं है, एक दिन और लगाएंगे, कल हम खत्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर मुझे कल बताना, हम वही रिवाइज करेंगे. ठीक है जी. ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू टीचर.